दोस्तों जय श्री कृष्ण जी। कुंडली में कमजोर शनि। ज्योतिष कुंडली में उपस्थिति दोषों को दूर करने के लिए आपको उपचार बता सकता है, लेकिन हर संभव नुकसान को नहीं रोक सकता है। आपका कर्म ही आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को दर्शाता है, इसलिए कर्म का फल सबसे बड़ा होता है। आपको अपनी गलतियों से सीखने की और दर्द का अनुभव करने की जरूरत है, जो सच्ची चिकित्सा मानी जाती है। हालांकि दान, उपवास और भी प्रभावी तरीके हैं, लेकिन इन सभी को जिम्मेदारी और निष्ठा भाव से करना आवश्यक है। तभी आपको इन उपायों का असर देखने को मिल सकता है। सौरमंडल के नवग्रहों में से शनि पृथ्वी पर जातक के जीवन को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। शनि को भगवान सूर्य का पुत्र कहा जाता है और उन्हें हमेशा परेशानियों, गड़बड़ियों, गंभीर अवसाद और बिखराव के लिए याद किया जाता है। कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें घर में शनि को शक्तिशाली माना जाता है। अन्य घरों में वह कम, औसत या प्रतिकूल परिणाम देते हैं। व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। यह माना जाता है कि हमारे शरीर में लौह तत्व की प्रचुरता होती है। चूंकि लोहा शनि का धातु है, इसलिए हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर में आयरन की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि का महत्व। शनि न्याय का ग्रह है। वह एक न्यायाधीश के रूप में काम करता है और एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्म के आधार पर दंडित करता है। साढ़े साती और शनि महादशा की अवधि के दौरान बुराई करने वालों को दंडित किया जाता है। जो जातक धार्मिक होते हैं, शनि ऐसे जातकों के उत्तम घर में बैठकर उनको हर सुख सुविधा देता है। दुष्टकर्ताओं के लिए वह कुंडली में दुर्बल के रूप में बैठता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में असफलता देकर परेशान करता है। ऐसे जातकों के अधिकारी और वरिष्ठ उसके साथ सहयोग नहीं करते हैं। उसे अपने घर में शुभ अनुष्ठानों के लिए कोई अवसर नहीं मिलता है। फोबिया, गठिया के दर्द, कमजोर तंत्रिका तंत्र, कैंसर, अल्सर शनि से संबंधित कुछ गंभीर बीमारियां हैं। कुंडली के भाव में कमजोर शनि के प्रभाव और उपाय। कुंडली के दूसरे, तीसरे और 7वें से 12वें भाव में शनि अच्छा माना जाता है, जबकि पहले, चतुर्थ, 5वें और 6ठे घर में शनि का बैठना बुरा माना जाता है। पहला भाव, कुंडली के पहले घर में यदि शनि कमजोर है तो यह जातक को गरीब बना देता है। साथ ही जीवन में चिंताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा भाव, दूसरे भाव में शनि का नीच ग्रहों के साथ होने पर जातक को विवाह के बाद ससुराल में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा भाव, कुंडली के तृतीय घर में शनि के कमजोर होने पर जातक को वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और जातक को मानसिक बीमारियां परेशान कर सकती हैं। चतुर्थ भाव में शनि के दुर्बल होने से आपके परिवार के लोग मदिरा पान करने लगेंगे और सांप की हत्या करने से बहुत बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। पांचवा भाव, यह घर सूर्य से संबंधित है, जो शनि के लिए योग्य है। जातक को 48 साल तक घर नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उसका बेटा पीड़ित होगा। उसे अपने बेटे द्वारा खरीदे गए या निर्माण किए गए घर में रहना चाहिए। छठा भाव, जब शनि छठे घर में विराजमान होता है तो शनि से जुड़ी चीजें जैसे चमड़े और लोहे की चीजें लाना बुरे परिणाम देगा। सातवां भाव, यदि जातक व्यभिचार करता है और शराब पीता है तो शनि कमजोर हो जाता है। अगर जातक 22 साल बाद शादी करता है तो उसकी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आठवां भाव, 8वें घर में कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता है। जातक का लंबा जीवन होता है, लेकिन उसके पिता का जीवन काल छोटा होता है। यह घर शनि के मुख्यालय के लिए माना जाता है, लेकिन यह खराब परिणाम देगा अगर बुध, राहु और केतु जन्म कुंडली में नीच ग्रह हैं। 11वां भाव, कुंडली के 11वें भाव में शनि का राहु और केतु से साथ होने से जातक चतुरता और छल से पैसा कमाएगा। कमजोर शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय। शनि को बलि बनाने के लिए काली गाय का दान करना चाहिए। दान में काले कपड़े, उड़द दाल, काला तिल, चमड़े का जूता, नमक, सरसों का तेल, बर्तन और अनाज दान करना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए। शनिवार को लोहे के बर्तन में दही, चावल और नमक मिलाकर कौओं को खिलाना चाहिए। शनि की दशा में सुधार के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं शनि स्तोत्रम का पाठ भी बहुत लाभदायक होता है। कुंडली में शनि को मजबूत करने के लिए मोरपंख धारण करना उत्तम रहता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिली के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार को लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं एवं किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार को बाल या दाढ़ी मूंछ नहीं कटवाने चाहिए। कुंडली में कमजोर शनि होने पर भिखारियों को जूते दान करने चाहिए।
शनि को बलि बनाने के लिए मांस, मदिरा और शराब से बचना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नीली नीलम रत्न भी पहन सकते हैं। आपको झूठ बोलने और धोखा देने से भी दूर रहना चाहिए। किसी भी कानूनी मामले में लिप्तता से भी बचना चाहिए। आपको विपरीत लिंग के साथ फ्लर्ट करने के अवसरों से बचना चाहिए और अपने साथी के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अंधे व्यक्तियों की सहायता करना भी शनि को शांत करता है। शनि का एक और प्रभावी उपाय है कि पेड़ों को कभी न गिराएं। शनि के नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों को कभी भी सर्प या किसी सरीसृप को भी नहीं मारना चाहिए। आपको शनि के कुप्रभाव को कम करने के लिए रात में दूध पीने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमेशा गाय का दूध ही लेना पसंद करें। आप चांदी की एक छोटी सी गेंद भी खरीद सकते हैं और इसे अपने बटुए या पर्स में हर समय रख सकते हैं। शनि को शांत करने के लिए आपको गहरे हरे रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए। साढ़े साती या धैया से पीड़ित जातक को काले घोड़े की नाल और नाव की कांटी से बनी अंगूठी भी काफी लाभप्रद होती है, परंतु धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें। यदि कमजोर शनि को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे उपायों को यदि आप शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद एवं शनि की होरा में करते हैं तो यह अधिक फलदायी होते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री कृष्ण जी। कुंडली में